गुलबर्गा सिटी के वार्ड नंबर 22 में पीने के पानी की काफी किल्लत चल रही है। आवाम परेशान है। एलएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के खिलाफ एलएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के काफी लापरवाही करने से, जबकि रमजान मुबारक का इतना बड़ा महीना चल रहा है, ऐसे में पीने के पानी की किल्लत काफी ज्यादा हो रही है। एलएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को फोन करके पूछने पर वो लोग कह रहे हैं कि पानी हमने आज ही छोड़ा है, मगर उस एरिया में पिछले 10 दिन से पानी का कुछ भी पता नहीं है। नॉर्थ के एमएलए कनीस फातिमा को रमजान के महीना शुरू होने से पहले ही एलएनटी डिपार्टमेंट और वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट और सिटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट और जेस्कॉम के ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करके कहा था कि रमजान के महीने में कोई भी एरिया में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी एलएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने एमएलए को भी नहीं सुन रहे हैं। अब आवाम क्या करे? 2 बोरवेल हैं वो भी खराब हो चुके हैं और उस एरिया के नौजवानों ने मुस्लिम चौक बंद करके एक बड़ा एहतजाज करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चल रहा है, इसे कॉर्पोरेटर साहब को बोल बोल कर थक जा रहे हैं हम लोग। फेसबुक पे कॉर्पोरेटर साहब डाले कि भाई पानी का इशू क्लियर हुआ बोल के, लेकिन कोई क्लियर नहीं हुआ। फेसबुक का फुटेज है मेरे पास कि कॉर्पोरेटर साहब ने आज फोटो अपलोड किया है, पानी का इशू क्लियर हुआ, लेकिन पानी का इशू क्लियर नहीं हुआ है। हम मुस्लिम चौक पे जैसा डॉक्टर इमरान साहब बोले हैं कि भाई हम लोग अगर पानी का इशू नहीं ख़त्म हो जाएगा तो हम धरना देने वाले हैं। प्लीज़ हम आपको यही इत्तला दे रहे हैं कि भाई आप जल्द से जल्द ये नौबत आने मत दे और जल्द से जल्द पानी का इशू ख़त्म होना। वालेकुम। मसला पानी का जो है कम से कम 3 से 4 साल से हम बराबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसको किसी के भी कान को जो नहीं रोक रहे। कारपोरेटर साहब भी हैं, बिल्कुल खामोश हैं, उन्होंने भी हमारी बात कोई मानने वाला नहीं है बोलकर। हालांकि इससे पहले हम 2 बार एमएलए मैडम को भी बताए थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा चुनकर आने के बाद में भी इसका हल नहीं हो रहा है। हम फिर भी एक बार मैडम से हम गुजारिश करते हैं कि इस मसले का आप हल निकालिए, क्योंकि आपको ये बात की इत्तला है कि मुस्लिम चौक पे पानी की किल्लत है। एक पानी का पंप सेट बिठाने का आप वादा करे थे, जो खबरस्तान में जो पानी का टैंक है, लेकिन वहाँ पर आप एक पंप सेट बैठे तो यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन वहाँ पे पंप सेट बैठने की वजह, मतलब नहीं बैठने की वजह अभी तक समझ में नहीं आ रही। बस इतना ही करते हुए हम अपनी बात को खत्म। पानी का टैंक हमारे करीब में है, लेकिन हमको पानी नहीं है, जबकि हमारे खुद के घर के नज़दीक रहते हुए पानी का टैंक हमको पानी नहीं मिल रहा है हमको। हालांकि उसके लिए कितने केस हम हुए, क्या हुए, मैडम को बहुत अच्छी तरह मालूम है। वो टैंक बना था, नया था, तो प्रेशर इतना आता था, मोटर लगाने की जरूरत ये पर मैं ऑफिशियल्स जो एलएनटी के ऑफिशियल्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। मैं उनको दिल से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये मसले को देखिए, एक के ऊपर एक मत डालिए, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे पे मत डालिए। आप क्या कर रहे हैं, एक को बोले तो मैं उसका नंबर देता हूँ, उनसे बात करो, उनका नंबर दिया उनसे नंबर बात, ये ऐसा मत करिए। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। हायर अथॉरिटीज़ को ये शेड्यूल के बारे में कुछ भी, पेपर पे पूरा शेड्यूल है, सप्लाई है, मगर ग्राउंड रियलिटी अलग है। मेरा हायर अथॉरिटीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है, और आइए आके ग्राउंड रियलिटी देखिए, तो ये मसले का हल करिए, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी प्रॉब्लमेटिक अदरवाइज। मस्जिद सालेहीन के मेंबर्स हैं यहाँ पर, आप लोगों से मतलब ज़िम्मेदारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालिए और पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और वैसे भी रमज़ान शुरू हुआ है, अब हमें और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़िम्मेदारान से कि इस मसले का हल आप ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है मस्जिद सालेहीन एरिया से डॉक्टर इमरान बात कर रहा हूँ मैं। अब आजकल जो हमारे पास पानी का मसला चल रहा है, ये पिछले कई दिनों से ये मसला चल रहा है, जिसका इन्फॉर्मेशन हम एलएनटी वालों को कंटिन्यू देते हुए आ रहे हैं, मगर इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा। अब जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो लोग ये बोल रहे हैं कि साहब इसको अभी सेटराइट कर देंगे हम लोग थोड़े दिन में। ये थोड़े दिन का जो मसला है, मैं पिछले 3 साल से सुनते हुए आ रहा हूँ मैं ये मसला, अब तक कोई सेटराइट नहीं हुआ। पानी रेगुलर नहीं आ रहा। अब तो पहले 5 दिन में एक बार आता था, वो भी तकरीबन मसलों के बाद, अब तो 10 दिन में एक बार भी नहीं आ रहा पानी। आज भी मैं उनके ऑफिशियल से बात करा तो इनका मसला क्या है, अब इनके अथॉरिटीज़ से जब बात करें तो उन्होंने बोलते हैं कि एक नंबर देता हूँ मैं, वो नंबर पे बात करो। फिर वो नंबर पे बात करें तो वो लोग बोलते हैं और एक नंबर देते हैं हम, उन पे बात करो। अब ये कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नंबर उठाते भी नहीं हैं, तो ये बड़ा मसला हो गया है। अब आज जो है ये बोरवेल जो हमारे महल्ले का बोरवेल था, फिर भी ये स्टैंड बाई में रहता था, अब तक हम बोरवेल से फ़ायदा लेते थे, मगर आज टोटली बोरवेल भी फेल हो गया है, जिसका इन्फॉर्मेशन एलएनटी वालों को दिए हैं। और हम जब दूसरे इनके एलएनटी के स्टाफ से बात करते हैं, जो सप्लायर्स हैं,
वॉल ऑपरेटर्स हैं उनसे बात करें तो उन्होंने बोलते हैं साहब हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमको पानी छोड़े तो हम दे सकते हैं, तो पानी नहीं छोड़ रहे, 10 मिनट 15 मिनट पानी छोड़ते हैं, आधा घंटा पानी छोड़ो तो मैक्सिमम जो है एक 15-20 मिनट चलता पानी हो, उसके बाद बंद हो जाता। और कल की तो ये इत्तला है कि कल वॉल खोले सप्लाई ओवरहेड टैंक को सप्लाई देने के वास्ते, मगर कुछ लोग आके वॉल बंद करके चले गए, तो ये रात में 3-4 बार मसला चलता रहा, इसलिए जो है पानी सप्लाई नहीं हुआ आज भी। आज तकरीबन 8-10 दिन हो गया, आज सप्लाई नहीं है। मैं इनके ऑफिसर से बात करा तो उन्होंने बोलते हैं शेड्यूल में जो है आज 12 तारीख 9 बजे से 11:30 बजे तक आपका टाइम था और आपको पानी मिला है, उनके शेड्यूल में है, पेपर पे है ये सब चीज़, मगर सप्लाई नहीं है। तो अब हमारे जो सालेन मस्जिद की जो लाइन है यहाँ पे टोटली ड्राई है, ना नल का पानी है ना ये जो बोरवेल था उसका। अब हम कॉर्पोरेटर साहब की बात करें तो कॉर्पोरेटर साहब भी मजबूर हैं, उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सब अपने अपने इसमें है। अब हम किसको बोलना, अब हम महल्ले के बच्चे जो हैं लोग कल बात करें, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम इनको पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे के DC साहब से मिल के हम मुस्लिम चौक पे बैठ के धरना देते हैं, बल्कि ये लोगों को बोल रहे हैं, मगर अब सब महल्ले के जिम्मेदार लोग हैं उनको रोक रहे हैं नको बोल के, मगर अब क्या करते हैं, मरता क्या ना करता, अब वो तो अब 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा। मुस्लिम चौक की रोड भी ब्लॉक करने वाले हैं लोग और दरगाह रोड भी ब्लॉक करने वाले हैं। तो